आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए 8 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि इटली में भारत का राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है इटली की, तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री जीएसपे कोंटे है और यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मेतेरेला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों, किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि असम राज्य ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। क्वेश्चन में बात हुई है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, तो ये 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। असम की लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं और विधानसभा से 126 सीटें हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 7 पड़ोसी राज्य पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे डोला सादिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। ब्राजील 7 सितंबर 2022 को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी और इसके उपलक्ष्य में ब्राजील स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पेरेंट डे भी मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस भी मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबिस दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर राजकुमारी चौहान को नियुक्त किया गया है या सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजकुमारी चौहान देहरादून की है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव लॉन्च किया है? तो दोस्तों, किस आईआईटी ने लॉन्च किया है?
इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्रडीकोव को लॉन्च किया है। यह ओजोन आधारित डिवाइस है जिसकी मदद से मास्क को 10 गुना तक दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस उद्योगपति के बच्चों को भी शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुकेश अंबानी उद्योगपति के बच्चों को भी शामिल किया गया है। फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 की लिस्ट में ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को भी शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी रिलायंस के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया था। यह किस देश में स्थित है? दोस्तों किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि वेलिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया था। यह अमेरिका देश में स्थित है। क्वेश्चन में बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों किस राज्य ने लगाया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया है। रम्मी और पोकर एक तरह का ऑनलाइन जुआ होता है। क्वेश्चन में बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा से 25 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा से 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर हैं। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में ही है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्र तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है, किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप का उद्देश्य शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एन जोगो किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एन जोग जो कि किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। एन जोगो प्रशिक्षण ऐप भारत में युवा फुटबॉलरों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंचने में सक्षम करेगा। किरेन रिजिजू हमारे देश के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 60 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों किसने लॉन्च किए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि स्पेस एक्स ने 60 स्टार लिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। उपग्रह क्या होते हैं? तो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है और दूसरा कृत्रिम उपग्रह होता है। क्वेश्चन में बात हुई स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक और सीईओ हैं एलोन मस्क। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है।
इसके अध्यक्ष गिवेनी शॉर्टवेल है। अगला क्वेश्चन है, सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? दोस्तों, किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन में बात हुई है सिडबी की, तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्वेश्चन में बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। यहाँ का मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष आम है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के 6 पड़ोसी राज्य हैं। तो ये 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। महाराष्ट्र की लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें और विधानसभा से 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएसई, बीसीसीआई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जर्मनी देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। क्वेश्चन में बात हुई है जर्मनी की, तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? दोस्तों, किस आईआईटी ने स्थापित की है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि आईआईटी मद्रास ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित किया है। जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए यह डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये योजना असम ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर राजकुमारी चौहान को। अगला क्वेश्चन है, किसे आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्कर डिको लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस उद्योगपति के बच्चों को भी शामिल किया गया है? तो ये मुकेश अंबानी के बच्चों को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया था। ये किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध आंध्र प्रदेश राज्य ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजो को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया किरेन रिजिजू ने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 60 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो यह लॉन्च किए स्पेस एक्स ने। अगला क्वेश्चन है, सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो यह जर्मनी देश शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने स्थापित की है।
तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।